हो सकता है कि अब तक आपका भी आयुष्मान कार्ड बन चुका हो। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 में पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराने की सेवा प्रदान कराना है और पूरे देश में करोड़ों लोग इस योजना से लाभ ले रहे हैं क्योंकि आज के इस महंगाई वाले दौर में आयुष्मान कार्ड बहुत जरूरी हो चुका है। अब यहाँ से आपके लिए एक फायदे की बात स्टार्ट होती है और वो ये है कि सरकार ने इस योजना के तहत आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है हर महीना 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक पैसे कमाने की। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर जो काम आप शुरू करेंगे उसको शुरू करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट और किसी भी पैसे लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल फ्री में ही आप ये सरकारी काम स्टार्ट कर पाएंगे। इसके लिए मात्र आपको आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर आईडी लेनी होगी। तो अगर आप बिना कुछ पैसे लगाए हुए बिल्कुल फ्री में इस सरकारी काम को शुरू करके पैसे कमाने के लिए तैयार है तो इस एपिसोड में आखिर तक बने रहिए। हम बात करेंगे कि आयुष्मान ऑपरेटर आईडी क्या है, इसको आप कैसे ले सकते हैं और कैसे आपका काम स्टार्ट होगा। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आयुष्मान ऑपरेटर आईडी लेकर इसमें काम करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सभी को आयुष्मान कार्ड चाहिए और हर किसी को खुद से ही आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रोसेस नहीं पता होता है क्योंकि आयुष्मान कार्ड को बनवाना, डाउनलोड करवाना, उसका प्रिंट आउट निकलवाना लोगों की इस वक्त सख्त जरूरत है और ये सभी काम सिर्फ एक ऑपरेटर आईडी से ही हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आयुष्मान ऑपरेटर आईडी बिल्कुल फ्री में कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फोन के गूगल पर आकर आपको लिखना होगा आयुष्मान कार्ड। उसके बाद आपको आयुष्मान भारत के ऑफिशियल वेबसाइट का एक लिंक आपको दिखाई देगा beneficiary.nhs.gov.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है बेनिफिशियरी और दूसरा मिलता है ऑपरेटर। अब यहां पर आपको आयुष्मान ऑपरेटर आईडी के लिए ऑपरेटर वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। उसके बाद नीचे की साइड में यहां पर आप देखेंगे साइन अप लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहां पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, यहां पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहां पे वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद एक और कैप्चा जनरेट हो जाएगा जो कि आपको यहां पे एंटर करना है। उसके बाद ई केवाईसी मोड वाले सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहता है आधार ओटीपी और दूसरा आधार फिंगरप्रिंट्स। तो यहां पे बहुत सिंपल रहेगा, आधार ओटीपी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को एंटर करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पे इस प्रकार के आपको अलाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप अलाउ कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहां पे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आ चुकी हैं। यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी को एंटर करना है और यहां पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और दोनों को वेरीफाई कर देंगे। जब आप ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक चला जाएगा, उस लिंक को ओपन करेंगे तब आपके यहां पे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। और जैसे ही उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी चला जाता है, उस ओटीपी को यहां पे एंटर करते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी यहां पे ग्रीन कलर में टिक लगकर वेरीफाई हो जाता है। अब यहां पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक फोटो आपका अपलोड करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका फोटो यहां पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे ऐड रोल डिटेल्स। सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको मिलता है पेरेंट एंटिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहां पे आपकी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी का ऑप्शन चूज करना होगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को चुनेंगे। उसके बाद एंटिटी टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहां पर आपको यह देखना है कि आयुष्मान कार्ड की आईडी को क्रिएट करने के लिए एक ऑपरेटर आईडी आपको चाहिए। तो यहां पे आपको जो पहला वाला ऑप्शन मिलता है कार्ड क्रिएशन एजेंसी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एंटिटी नेम पर क्लिक करना है। यहां पर भी काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि सबसे आसान और सबसे ईजी और सबसे जल्दी आपकी ऑपरेटर आईडी आपको सिर्फ सीएससी के माध्यम से ही मिल सकती है, तो आप सीएससी को चूज कर लीजिए। उसके बाद यहां पर जो सीएससी आईडी लिखा हुआ है उसके नीचे आपको आपकी सीएससी आईडी को एंटर करना है। उसके बाद आप देखेंगे यूजर रोल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहां पर आपको चूज करना है ऑपरेटर बिज। उसके बाद एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे आपको एक ही ऑप्शन मिलता है बिज वाला, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहां पर आपसे फाइनली एडमिन कोड मांगा जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई एडमिन कोड क्या होता है और ये कहां से मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एडमिन कोड आपको कहां से मिलेगा। इसके लिए आपको सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनको बताइए कि आप आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर आईडी को अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपको एडमिन कोड प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद यहां पर एडमिन कोड को एंटर करेंगे और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अब आप देखेंगे यूजर क्रेडेंशियल क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपना यूजर नेम बनाना है। उसके बाद पासवर्ड को सेट करेंगे और दोबारा से आप देखेंगे अकाउंट क्रिएटेड का आपकी स्क्रीन पर पॉपअप आ चुका है और जहां पर बताया गया है कि आपकी डिटेल्स को अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। अब इसके बाद आपकी ऑपरेटर आईडी को अप्रूवल मिलने में मैक्सिमम 7 डेज से लेकर 15 डेज तक का समय लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपका काम हो जाए तो फिर से आप अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कांटेक्ट कीजिए और इस प्रकार का स्क्रीनशॉट लेकर उनको शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ये पता चल जाए कि आपने अपने सीएससी आईडी के माध्यम से ऑपरेटर आईडी को अप्लाई किया है, तो जल्दी से आपको अप्रूवल मिल जाए।
और जब एक बार आपकी ऑपरेटर आईडी अप्रूव हो जाएगी और उसको जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से उसका इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब आपकी आईडी बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए, दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनाकर अब आप पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आयुष्मान ऑपरेटर आईडी क्या है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। अगर अभी भी ऑपरेटर आईडी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।